महेंद्रगढ़ शहर की आदर्श रामलीला कमेटी के परिसर में श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभी सामाजिक संगठनों ने सुखदेव गोगामेडी को श्रद्धांजलि दी और अपने अपने विचार रखे। सामाजिक संगठनों ने पकड़े गए आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे राकेश तंवर ने निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व एसडीएम पर नितिन फौजी को बचाने के आरोप लगाए हैं। राकेश तंवर ने कहा कि भारत के अलग अलग राज्यों में आज उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। इसके अलावा 18 दिसंबर को भी उनके निवास स्थान पर एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें महेंद्रगढ़ के अनेक गांवों से उनकी श्रद्धांजलि सभा में लोग शामिल होंगे। विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे राकेश तंवर ने पूर्व में महेंद्रगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी रहे पूर्व एसडीएम पर नितिन फौजी को छुड़वाने के आरोप लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके बच्चों के पास पूर्व एसडीएम के कार्यालय से फोन जा रहे हैं और बच्चों को धमकियां दी जा रही है। अगर डीसी साहब के बारे में फेसबुक या सोशल मीडिया पर कुछ गलत स्टेटस लगाया तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व एसडीएम कभी डीसी रहे ही नहीं, वह तो भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड हो चुके थे। वो नकली डीसी बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह सुखदेव गोगामेडी की शहादत पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए उनको इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह नितिन फौजी की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के बेटे गौतम शर्मा और विधायक रावदान सिंह से भी मिले थे, लेकिन उनसे केवल आश्वासन ही मिला। अभी तक उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज महेंद्रगढ़ के सभी सामाजिक, सभी बिरादरी के बुद्धिजीवी, गणमान्य और मौजूद लोगों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की श्रद्धांजलि सभा रखी और श्रद्धांजलि सभा में आपने देखा सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विशेष रूप से नितिन फौजी, जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, वो बात आज भी सभी समाज के लोगों को और सभी वर्ग को, चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मेरा वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सबको चिंता देने वाली बात है कि कैसे उसको छोड़ा गया। और अभी तक पुलिस ने कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी कि उसको छोड़ा क्यों गया या गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, किस नेता, किस भ्रष्ट अधिकारी की सह पर उसको छोड़ा गया। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ। महेंद्रगढ़ में एक नकली डीसी, मेरी बात को गौर से आप, महेंद्रगढ़ में एक नकली डीसी जो कि बच्चों के पास फ़ोन जाते हैं, कॉल जाते हैं, धमकियाँ जाती हैं कि मैं डीसी साहब के ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने फेसबुक पे, मोबाइल पे इस तरह के स्टेटस क्यों लगाए? आपने नितिन फौजी के बारे में या साहब के बारे में, संदीप साहब के बारे में ऐसी बातें क्यों लिखी? तो मेरे को समझ नहीं आ रहा प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा कि हमारे भोले भाले बच्चों के पास, भोले भाले लोगों के पास एक नकली डीसी लगातार अपने ऑफिस से धमकियां दे रहा है। बच्चे बता रहे हैं कि हमारे पास फ़ोन आते हैं, डीसी साहब के ऑफिस से बोल रहे हैं। व्हाट डीसी? कौन है डीसी? फिर थोड़ी देर में बताते हैं संदीप साहब के। अरे भले आदमी कब था डीसी और आज डीसी कौन है महेंद्रगढ़ का? यदि आज डीसी महेंद्रगढ़ का होता तो हम मानते, लेकिन वो आज डीसी नहीं। एक सरपंच साहब, अपने क्षेत्र के जो युवा हैं, डॉक्टर इंजीनियर के जो युवा हैं, डॉक्टर इंजीनियर ये बन रहे हैं, लेकिन अब चिंता का विषय हो गया है कि अपराध की दुनिया में भी अपने युवाओं ने कदम रख दिया है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ये बहुत चिंता का विषय है और मैं तो इस बात को शर्मसार मानता हूँ कि ये जो हमारा ज़िला सबसे सहनशील और आज अप्रिय घटनाएं होती जा रही हैं, यूपी बनता जा रहा है। प्रशासन कहाँ सो रहा है? एसपी साहब क्या कर रहे हैं, डीसी साहब क्या कर रहे हैं? इसको संज्ञान में लेकर और इस मामले को हाईलाइट समझकर इस पर गौर करके इस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये तो पहले महेंद्रगढ़ ज़िला जो शिक्षा का हब माना जाता था, आज ऐसे ही अगर आगे बातें बढ़ती रही तो ये तो क्राइम का हब माना जाएगा। तो ये तो बहुत गलत बात है। जो सुखदेव सिंह गोगामेडी थे वो सर्व समाज के थे, वो हर गरीब आदमी के तबके के साथ में खड़े रहते थे। ये क्षति बहुत बड़ी क्षति है। इसके ऊपर भी मैं ये कहता हूँ कि प्रशासन को पूरा कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं, क्राइम या किसी भी प्रकार का अपराधी तत्व है, उसको गहनता से
निगरानी की उसमें कमेटी में रखें और इस पर गहनता से जांच की जाए।